तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं। अब इसको बेहतरीन ट्रिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है। निश्चित रूप से आज के वीडियो को आप देखोगे ना तो बच्चा तो खुश होगा ही, आपको ये बेहतरीन लगेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो बेहतरीन गणित हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें हमने पहले से लिख रखा है भाई गणित है या फिर जादू, और इस वीडियो में हम पूरा प्रूफ भी करेंगे। इसलिए मैंने लिख भी रखा है कि आप करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक हम करके नहीं देखते हैं ना तब तक विश्वास नहीं होता है। और गणित में भी आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, बच्चों को गणित कठिन ना लगे। तो ऐसे ढेर सारे गणित आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद है, खास करके गणित के जादू। जैसे मैं किसी क्लास में घुसता हूं, जैसे क्लास में एंटर किया और मैं बोलता हूं कि बच्चों आज हम लोग गणित नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम जादू सीखने वाले हैं। और कैसा जादू? गणित का जादू। क्योंकि जादू शब्द ही ऐसा है जिससे सबको प्रेम है ना। बच्चा खासकर बोलता है आज गणित का जादू, अरे जादू मतलब मजा आएगा। तो चलो आज मजा करते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 7 तक के अंकों को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि उसका योग जो है शुरुआत में तो 7 हो जाए, शुरुआत में 7 हो जाए, उसके बाद होगा जादू। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए आज का शानदार वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर लेना है, ठीक है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके घर में बच्चे हैं, उनको तो ये वीडियो जरूर दिखाना, ठीक है, क्योंकि अद्भुत जादू सिखाने वाला हूं। याद रखिए ये एक मैजिक स्क्वायर है, लेकिन जादुई मैजिक स्क्वायर है। ऐसा मैजिक स्क्वायर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एकदम ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों के लिए लाता हूं। ये कहा जाए कि इसको मैं यूनिक तरीके से आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं, क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, 0 से लेकर 7 तक के अंकों का पहले प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हम 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसका जो योग है वो 7 ही आएगा। उसके बाद जब हम करेंगे ना तब आपको जादू देखने को मिलेगा। कैसे करेंगे देखिए, ये जो संख्या में भर रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना है। मैंने बता दिया ना कि मैं 0 से 7 तक के अंकों को पहले भरने वाला हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें भरना है 1। जरूरी नहीं है आप क्रम याद करें, मैं तो आपको इसको बेहतरीन तरीका बता सकता हूं। 1 हमने यहां पे भरा, 2 हमने यहां पे भरा, 3 हमने यहां पे भरा, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमने 4 भर दिया, ठीक है। यहां पर हमने 5 भर दिया, यहां पर हमने 6 भर दिया, ठीक है। यहां पर हमने 7 भर दिया, ठीक है। देखिए हमने 0 से लेकर 7 तक के अंकों का उपयोग कर लिया और यहां पर हमने भर दिया 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो योग है वो 7 हो रहा है। 4 और 3 7, 0 और 7 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है मतलब हमें अंकों को 9 तक ले जाना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। यहां पर आपको 8 भरना है, लेकिन ये 8 को आप कैसे भरेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं ना एकदम यूनिक होने वाला है। आपको क्या करना है, ये संख्या आप भर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद के संख्या को आपको, घड़ी आपने देखा होगा, घड़ी एक बार क्लॉकवाइज चलता है और एक बार हम क्या करेंगे, घड़ी के सुई की दिशा में चलेंगे। तो ये क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 7 के बाद आपको क्या करना है, 8 यहां भरना है। अब खाली खाली जगह दिखेगा हर स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, घड़ी की दिशा में चलना है। देखिए हमने यहाँ पे 8 भरा, अब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, यहां तक आएंगे तो 7 के बाद इस लाइन में 2 जगह खाली है, लेकिन हमने क्या बोल रखा है, घड़ी की दिशा में 7 के बाद, सॉरी ये 8 हो गया, 8 के बाद 9 यहां भरेंगे, 10 यहां भरेंगे, एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं। 10 के बाद 11 यहां भरेंगे। ये देखिए मैंने भर दिया, खत्म कहानी। इतना काम करना है। अब इतने भाग को आपको लॉक कर देना है। ये हमारा गणित हो गया है लॉक, ठीक है। अभी होने वाला है गणित का बेहतरीन जादू। ये हमने कर दिया इतने को लॉक, ठीक है, लॉक कर दिए, सारे लॉक हैं। तो हमें इसको डिलीट करना है, ठीक है। इतने भाग को तो हमें लॉक कर देना है। इतने भाग को पहले हमें यहां से डिलीट कर देते हैं, इसको ये भाग को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। इतने को डिलीट कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए इनका जो योग है, ध्यान दीजिएगा, अगर इनको हम पहले योग करें, याद रखिए ये एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनने वाला है जिसमें सब तरफ से जो योग है वो बराबर ही आएगा। लेकिन कैसे, अभी देखिए इतना संख्या तो हमने भर लिया, अब अभी इनको हम जोड़ कर देखें ये ट्रिक काम कैसे करता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि यदि हम यहां पर देखिए संख्या दिया है
और यहाँ पर हम कुछ विशेष संख्या भरे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर अगर मैं 12 भरता हूं, ठीक है, संख्या थोड़ा मोटा लिखते हैं, यहाँ पर ये 12 हो गया, यहाँ पर मैं 13 लिखता हूं, यहाँ पर 14 लिखता हूं और यहाँ पर 15 लिखता हूं। तो ये एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बन गया है जिसमें हम कैसे भी करके जोड़े, है ना, बाएं दाएं ऊपर नीचे कैसे भी यदि हम इसको जोड़ते हैं तो इनका योग जो है क्या आएगा, बराबर ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 12, यहाँ पर हमने लिखा था 13, यहाँ पर लिखा था 14 और यहाँ पर लिखा था 15। अब जोड़कर इनको देख लीजिए, इनका योग भी कितना आएगा, 30 ही आएगा, इनका योग भी 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 30 ही आएगा। सभी तरफ से योग जो है 30 ही आने वाला है। करके आप लोग देख लीजिएगा, मैंने तो इसको बार बार करा है, कई बार करा है, आप एक बार करके देख लीजिएगा। अब ये ऐसा होता क्यों है ना, ऐसा होता क्यों है, इसे ही हमें पता करना है ना। तो चलिए आपको पूरा एक एक चीज बताने वाला हूं कि वास्तव में ये ऐसा क्यों होता है ना। ये तो तय है कि ये एक अद्भुत मैजिक स्क्वायर है, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें एक और चीज हो रहा है। केवल ये इतना योग नहीं होता है, यहां पर आप जब देखेंगे ना, इसमें इन संख्याओं को आप जोड़ते हैं, इतने भाग के संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे ना, तब भी इनका योग कितना होने वाला है, 30 ही होने वाला है। इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इन 4 अंकों को जोड़ेंगे, तब भी इनका योग 30 होने वाला है। इन 4 अंकों को आप जोड़कर देख लीजिएगा, इनको आप जोड़ेंगे तब भी इनका योग 30 होने वाला है। इन 4 अंकों को आप जोड़कर देख लीजिए, तब भी योग जो है 30 ही होगा। इसके अलावा आप जो योग लाना चाहते हैं, जितना योग लाना चाहते हैं, सभी तरफ योग बराबर ही आ जाएगा। अब केवल इतना ही नहीं, आप क्या करिए, ये जो कॉर्नर में जो संख्या दिख रहा है, सारे कॉर्नर में जो संख्या दिख रहा है, इनको आप जोड़कर एक बार देख लीजिए, ठीक है। 13 और 3 कितना हो रहा है, 16, 16 में आप 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 22, 22 और 8 कितना होगा, 30। मतलब कॉर्नर के सारे अंकों को जोड़ेंगे तब भी 30 हो रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर बीच में जो संख्या दिख रहा है ना, ये बीच में संख्या जो दिख रहा है, इनको भी आप जोड़कर देख लीजिए। इनको भी जोड़कर देखेंगे ना, तो इनको जोड़िए, चलिए हम जोड़कर देखते हैं। 12 और 7 19, 19 में आप 9 जोड़िए 28, 28 और 2 कितना हो रहा है, 30। यहां पर भी 30 हो रहा है। इतना ही नहीं, आप क्या करिएगा, यहां पर कोई भी 4 खाने आप जोड़ रहे थे ना, आप क्या करिए, इन 4 खानों के लास्ट डिजिट को जोड़कर देखिए। 4 खाना जो लेंगे ना, ऐसे 4 खाना जब हम लेंगे, इसके लास्ट डिजिट को आप क्या करिएगा, जोड़कर देखिए। मतलब 3/3 का मैजिक स्क्वायर लेना है, कहीं से भी 3/3 का लीजिए और उसके लास्ट अंकों को जोड़िए। जैसे यहां पर 13 और 11 को जोड़कर देखिए, 24 होगा, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30। उसी प्रकार आप कोई भी 3/3 का मैजिक स्क्वायर लीजिए और उसके कॉर्नर वाले अंकों को जोड़कर देखिए। कहीं से भी आप ले सकते हैं, ये 3/3 का मैजिक स्क्वायर ले लीजिएगा, इसको जोड़कर देखिए। ये देखिए, कॉर्नर के अंकों को जोड़ना है। 15 और 9 जोड़कर देखिए कितना हो जाएगा, 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि यहां पर तो 0 है। तो निश्चित रूप से ये सारे अंक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सरल है। लेकिन ये आता कैसे है, अब मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, 4 3 0 7, ये हमको याद हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 और यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0, यहां पर आ जाएगा 8, इसको हम थोड़ा कलर में लिखते हैं। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, यहां पर आ जाएगा 8 9 10 11, इतना भाग तो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, जितना आपको योग लाना है, ठीक है, जैसे हमको कितना योग लाना था, 30 लाना था, तो 30 योग लाना है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, देखिए इनका जो योग है ना, इनका जो योग है, यहां से यहां तक जब हम जोड़ रहे हैं तो 17 ही आएगा, लेकिन यहां पर हमें अंक भरना है, तो इस लाइन का योग 17 आ रहा है ना, तो इस लाइन का योग भी 17 ही आएगा। करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब देखिए, मान लीजिए हम इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें, दोनों का योग बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी संख्या भरेगा वो इस कॉलम को पूरा करेगा, और ये जो आपको पंक्ति दिखाई दे रहा है, ये दोनों का योग बराबर करेगा, मतलब एक ही अंक। अर्थात यहां पर इनका योग जो भी आएगा, जैसे 5 और 3 8 और 8, 8 और 8 16 हो रहा है ना, तो निश्चित रूप से इनका योग भी 16 ही होगा, क्योंकि यहां पर एक ही अंक भरेंगे और दोनों तरफ को योग बराबर कर देगा। उसी प्रकार इनका योग और इनका योग, जैसे देखिए यहां पर 10 7 17 और 1 18 हो रहा है ना,
तो ये ऊपर से नीचे का योग भी कितना होगा, 18 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही अंक भरेंगे और इधर का योग और इधर का योग बराबर हो जाएगा। एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझा रहा हूं। उसी प्रकार ये वाला बच गया है, तो इनका योग जैसे 9, 10, 11 और 4, 11 और 4 कितना हो रहा है यहाँ पर, अगर ये 15 हो रहा है तो ऊपर से नीचे का योग भी 15 होगा, क्योंकि यहां पर हम एक ही अंक भरने वाले हैं और योग क्या हो जाएगा, सब तरफ से बराबर हो जाएगा। तो देखिए 8 से 14 और 1 15, ये देखिए आपको समझ आ गया होगा कि जो खाली जगह दिख रहा है वहां पर हम एक एक अंक भरेंगे और वो दो तरफ से योग को बराबर करता है। अब आप सोच कर देखिए, अगर आपको सब तरफ से योग बराबर लाना है तो बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, या कहीं भी करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद करिए कि यहां पर हम क्या करें, अगर मुझे योग 30 लाना है तो 17 तो इधर पहले से था, 17 इधर पहले से है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 17 में हम क्या जोड़ दें, 17 में क्या जोड़ दें, 13 जोड़ दें, तो योग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया। अब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, आप जो योग लाना चाहते हैं, आपको जो योग लाना है, ठीक है, आपको जो योग लाना है उस पर ध्यान देना है। जैसे मैं चाहता हूं कि सब तरफ से योग जो है 50 आ जाए, सब तरफ से योग 50 आ जाए, इतना याद रखना है। तो भाई आपको क्या करना है, 50 लाना है ना, तो हमको पता है कि इनका योग और इनका योग 17 है, तो हम क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे, 17 को माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ 50 में 17 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचा है, 4 में आप क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो यहां पर आएगा 3, अर्थात 33, अर्थात यहां पर आपको 33 भरना है। अब भरेंगे कैसे, जैसे यहां पर आपने 33 भरा, ठीक है, तो इनसे एक पहले वाले संख्या को यहां भरेंगे, मतलब यहां पर 32 भरेंगे, ठीक है। अब ये 32, 33 यहां पर आ जाएगा 34 और यहां पर आ जाएगा 35। अब इनका सभी तरफ से योग ये नहीं आने वाला है, योग कितना आने वाला है, 50 आने वाला है। अब इसको आप करके देख लीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार आप मैजिक स्क्वायर जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ भी आएगा, और ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझा दिया है कि ये देखिए यहां पर ये सभी तरफ से अब योग कितना आएगा, सभी का जो योग है वो 50 ही आने वाला है। अब इनका योग आप करके देखिएगा, इधर से 50, इधर से 50, सब तरफ से 50 ही आएगा, करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर संख्याओं को कुछ इस प्रकार भर दिया गया है कि इनका योग 50 ही आने वाला है। अब आप जो योग चाहते हैं वो ला सकते हैं, बस इतने संख्याओं को आपको चेंज करना है, बाकी संख्या जो है क्या है, बिल्कुल परफेक्ट भरा गया है, एकदम सोच समझकर इनको भरा गया है। अब आप जो योग लाना चाहते हैं, याद रखिएगा आपको योग जो है 30 से कम नहीं लाना है, क्योंकि 30 से कम लाने का कोशिश करेंगे ना तो संख्याएं रिपीट हो जाएगा, और आप चाहते हैं कि संख्याएं रिपीट ना हो तो आपको क्या करना है, योग जो है 30 से कम नहीं लाना है। लेकिन ये एक ऐसा मैजिक स्क्वायर है जिसमें जितना योग लाना चाहते हैं उतना ला सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, आपको ऋणात्मक संख्या भरना पड़ सकता है। इससे अच्छा यह है कि योग आप 30 से अधिक लाएं, जितना लाएं। मान लिया जाए आपको सभी तरफ से योग जो है 99 लाना है, 99 लाना है, करना क्या है, शुरुआत यहां से करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि योग जो है 17 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 17 माइनस कर देंगे, 17 माइनस करेंगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात यहां पर 82 आएगा। 82 से स्टार्ट करेंगे और इससे एक कम यहां पे भरेंगे, मतलब 81 यहां पे भरेंगे, अर्थात ये है शुरुआत में हम यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो यहीं से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन हम संख्या यहां से ले रहे हैं तो हमने क्या किया है, 99 में 17 माइनस करे हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर आपको देखिए एक संख्या क्या है और कम है, तो आपको यहां पर संख्या क्या करना होता है, इनका योग कितना आ रहा था, बगल से हम देख रहे थे तो योग कितना आ रहा था, 18 आ रहा था, तो आपको यहां पर 18 माइनस करना होता, लेकिन हमने यहां से क्या है, तो हमने देखिए 17 कर दिए, माइनस कर दिए 82, 82 एक कम यहां करेंगे, 81, 82 यहां पर कितना आएगा, 83 आएगा, और ये 84 आएगा। योग सब तरफ से आप करके देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करेंगे, चलिए आपको अंक भरना है ना, तो यहां पर 4 और 3 कितना होता है जी, यहां पर देखिए 4 और 3 7, अब ये 4 और 3 7 को यहां भरिए, सामने 0 लगा दीजिए, हो गया 4 और 3 7 7। यहां पर आते हैं, यहां पर 3, यहां पर 3 नहीं लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 और 2 भी कितना होता है, 7। यहां पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है, 7। अब क्या करना है,
यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने 0 से लेकर 7 तक के अंकों को भर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना था, मैंने पूरा आपको बता दिया है। यहाँ पे 8 भरना है। अब ये क्लॉकवाइज चलना है, तो 8 के बाद यहाँ पर 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। उसके बाद ये बाकी 4 कॉलम जो बचे हुए हैं, 4 डिब्बे बचे हुए हैं, उनको आपको इस जगह के आधार पर भरना है। सभी तरफ से योग तो समझ आ गया है, इधर से 17 हो रहा है तो इधर से भी 17 होगा। अब आपको जो योग लाना है, मान लीजिए यहाँ पर योग मुझे 66 लाना होता, तो 66 में मुझे क्या करना है, 17 घटा देना है। 17 घटाएंगे तो यहाँ पर एक उधार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक उधार चला गया है 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, है ना, अर्थात 49 हो गया। क्योंकि 49 में आप 17 जोड़कर देख लीजिएगा, आपका योग जो है कितना आएगा, यहाँ पर 6 ही आएगा। हासिल 1 चला गया, 4 5 और कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। मतलब हमें योग कहां से लेना है, यहाँ पर 49 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें भरना होगा 49, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको 49 भरना है। ये देखिए यहाँ पर आप 49 भर रहे हैं, 49 भर रहे हैं, इससे एक कम यहाँ पे भरना है। मैंने पहले बता रखा है 48, 49, 50 और यहाँ पर 51। अब सब तरफ से योग जो है 66 ही आएगा। करके देख लीजिएगा, किसी एक जगह जोड़ के देखते हैं। 8 तो 10, ठीक है, 10 5 15, 15 और एक कितना हो रहा है, 16। हासिल 1 चला गया, हासिल 1 गया है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना। ऐसे जोड़कर देख लीजिए, ऐसे जोड़कर देख लीजिए। 48 में 1 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। 49 में आप इसको जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। 59 में आप 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 66। तो आप देख सकते हैं ऐसा बहुत ही शानदार मैजिक स्क्वायर आप भी बना सकते हैं। और सारे मैजिक स्क्वायर आपको सीखना है तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे मैजिक स्क्वायर को सीख जाइए। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत ही यूनिक लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।